हेलो दोस्तों, आज आपसे मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाली हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग भी मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। क्या ऐसे आदमियों के लिए कोई भी सज़ा नहीं है, कोई भी कानून नहीं है? क्या मेरे जैसी औरतों के लिए ऐसी यूँ ही भटकना पड़ता है, यूँ ही मारी मारी फिरती हैं? इनका कोई साथ नहीं दे सकता, कोर्ट तो सुनता ही नहीं है, और ये पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये भी पैसे लेके मतलब अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तो जो ऐसा जैसा पति मेरा है, क्या ऐसी औरतें बेचारी यूं ही धक्के खाती रहेंगी, ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी? अरे मेरी ना सही, कम से कम उसे अपने बच्चे की तो याद आती। चलो मैं मान लिया, मैंने बुरा किया है, उसके साथ मेरी याद नहीं आती, बच्चे की तो याद आनी चाहिए। मेरे 2 बच्चे वहाँ पे हैं, उनके लिए मैं तड़पती हूँ, रोती हूँ, परेशान होती हूँ, उनकी याद मुझे बहुत आती है। तो कल ना एक मेरी किसी फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, तो मुझे ऐसी बात सुनने को मिली है कि जब से ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा जी कर रहा है कि मतलब मैं सारे कानून में जाके सब में आग लगा दूं और ऐसे आदमियों को सूली पे चढ़वा दूं। क्या इतने बुरे आदमी भी होते हैं? आज तक मैंने इतना करा, इतना कमाया, एक एक रुपया कमाया, खुद नहीं खाया मैंने, खुद दवाई नहीं ली, जोड़ जोड़ के अपने इतना अच्छा मकान बनाया। आप लोगों को दिखाऊंगी अगर मैं कभी गई तो। इतना सुंदर मकान बनाया है मैंने, टाइल पत्थर लगवा के, एक एक रुपया जोड़ के। उसके पास एक भी रुपया नहीं था। 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, 10-15 हज़ार की नौकरी में बच्चे ही नहीं पढ़ पाते, घर का खर्चा ही नहीं चल पाता है। वो क्या कुछ करेगा अपनी ज़िंदगी में? सब कुछ मैंने करा है। मैं रात रात भर सिलाई करती थी, रात रात भर माल बनाती थी। दिल्ली में राखियाँ बनती हैं, राखी का माल बनाती थी, सिलाई करती थी, कपड़े सिलती थी, और ऊपर से बिंदियाँ बनती हैं, बिंदी बनाती थी मैं। ये मेरा लड़का बहुत छोटा था, मेरे पेट में था, तब भी मैं काम करती थी, और इतना छोटा था, गोदी में ले लेके बिंदियाँ बनाती थी, माल बनाती थी मैंने एक एक रुपया करके छोटी छोटी कमेटियाँ डाल के मैंने 1 लाख रुपया इकट्ठा करा था। जब इसका मकान बना, इसके मकान में मैंने 1 लाख रुपया दिया, 1.5 लाख रुपया मेरी बहन ने दिया। उसके 1 साल हो गया मकान बने हुए। 1 साल के बाद मैंने फिर सिलाई करके, राखियाँ बना के, और मतलब मैंने अपनी छोटा मोटा काम करके मैंने फिर से कमेटियाँ डाली। 50,000 रुपये मैंने फिर से इकट्ठा किया। उसकी कुछ किस्तें अभी भी मैं भर रही हूँ। तो मई जून के महीने में मैंने अपने घर में साइड में टाइल नहीं लगी हुई थी, तो मैंने उसमें टाइल लगवाई, और इससे पुट्टी नहीं हुई थी दीवारों पे, उसकी मैंने पुट्टी करवाई। मतलब मैंने 50,000 रुपये अभी लगाया। एक एक रुपया जोड़ के मैंने अपने मकान में लगाया, मैंने अपना घर सजाया, ठीक है ना? किसके लिए सजाया? लेकिन मार पीट के उस बंदे ने घर से निकाल दिया मुझे। मेरी कोई वैल्यू नहीं करी। इतना करने के बाद भी उसने मुझे कोई इज्जत नहीं दी। तो दोस्तों, मेरे समझ में नहीं आता मुझे न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहा है, किसी से कल मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो उसने मुझे बताया, उसने ये बोला है कि घर में घुसेगी तो घुसने न दूंगा, मारूंगा, घुस के दिखाए, साली बहन की लोड़ी आएगी। तो इतना गंदा गंदा बोला है, मेरे घर वालों को गंदा गंदा बोला है कि उसके घर में धंधा होता है, उसकी माँ ऐसी है, उसकी सारी बहनें ऐसी हैं। मेरी माँ ने उसकी इतनी मदद करी, मेरी माँ ने इतने सारे पैसे दिए, इसे इसका मकान बना। मेरी बहन ने 1.5 लाख रुपया दिया, उससे उधार लिया है इसने, लेकिन कोई ब्याज नहीं लेती है, कुछ भी नहीं लेती है। 2 साल हो गए, 6 महीने मकान बनने में लग गए थे। मतलब मकान में गृह प्रवेश हुआ था 25 मार्च को, 1 साल हो गया, मतलब ये दूसरा साल लग गया है। इन्हीं नवरात्रों में मतलब स्टार्टिंग हुई थी मकान बनने की, तो जब ही पैसे दिए थे, जनवरी में पैसे दिए थे मेरी बहन ने, तो 2 साल हो गए उसके पैसों के लिए भी। तो आज तक 1 रुपया ना ब्याज पे तो दिया ही नहीं उसने, उधारी में दिए थे। इसने कहा था 1 साल बाद दे दूंगा, अभी तक ना उसके पैसे लौटाए हैं, ना कुछ कराए। मैंने भी जितना जो भी जोड़ा था मैंने सागरा मकान में लगा दिया। आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर मेरा बच्चा भी बीमार हो जाए ना, तो मुझे इसकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, वो मेरी मम्मी दिलवाती है। मुझे भी कुछ हो जाए, वो मुझे भी मेरी मम्मी दवाई दिलवाती है। मेरे पास इतना भी नहीं है कि सर्दी आ रही है इनके लिए मैं कपड़े, गर्म कपड़े खरीद दूँ, वो भी मेरी मम्मी ही करेगी। तो मतलब मैंने कमा के सब इसके घर में लगा दिया। और ये ऊपर से ये बोल रहा है, इसको एहसास नहीं हो रहा कि हाँ मेरा बच्चा मेरे से दूर है, मुझसे बात करूँ। ये हंस के सबको ये बता रहे हैं मैं तो बहुत खुश हूँ, चली गई है तो मैं तो आराम से रहूँगा, मेरे तो बच्चे पल गए और मेरे को घर बना बनाया मिल गया, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरा न्याय दिलाओ, मुझे सपोर्ट करो। मुझे कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि पुलिस थाने भी सब ऐसे हैं। इसने अपनी पहली बीवी छोड़ दी थी, एक बच्चा था उस पर, उसे भी छोड़ दिया था। उसके साथ भी इसने इतना घटिया काम किया था, उसके साथ भी लाल छल लगाए थे, उसे ऐसा छोड़ा था। मेरे साथ भी अभी यही कर रहा है। वो बेचारी मर गई, मतलब वो उसको इतनी टेंशन हो गई छोड़ने के बाद, वो बेचारी टेंशन के मारा मर गई।
लेकिन अब यही मेरे साथ करना चाहता है, लालच लगा लगा के उल्टे सीधे कर्म मतलब लगा के कि मतलब ये भी मर जाए, या तो सुसाइड कर ले या ये मर जाए। क्योंकि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मेरा भाई ख़त्म हो गया है, मेरे पापा नहीं है, और जो मेरी भाभी है वो उससे बात करती है, उससे बात करता है। मेरी जो भाभी है इसके बाप से मिली हुई है, ये दोनों मिलके बात करते हैं फ़ोन पे। वो इधर से चुगली करती है, वो उधर से चुगली करते हैं। वो वहाँ गली में बदतमीजी करके मतलब मेरे खिलाफ बदतमीज बातें बोलता है, वो यहाँ पे बोलती है। मतलब इन्होंने ये सोच लिया है कि चारों तरफ से इसकी बुराई करके इसको ऐसा प्रेशर डालो दिमाग पे कि ये सुसाइड कर ले या कुछ भी करे। मतलब इन्होंने ऐसा कर लिया है। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जो मैं केस लड़ सकूँ। मैंने सारा पैसा उसी घर में लगा दिया। मेरा बच्चा इतना बड़ा है, ये स्कूल नहीं जाता है, क्या ये पढ़ने के लायक नहीं हो रहा है? बताओ। बाबू कुछ बोलना चाहोगे? पापा की याद आती है? क्यों नहीं आती? भैया की आती है। पापा की क्यों नहीं आती? पापा बोले हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि तब हम मारते हैं। इतना छोटा बच्चा भी जानता है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प चाहिए, इसको फंसवाओ।